दोस्तों देखो किसानों की किस तरह से बर्बादी हुई है। इस बार मोन्था तूफान का प्रभाव इतना रहा है कि एक एक कोने कोने की जो फसलें थी किसानों की पूरी मेहनत लगभग बेकार हो गई, कह सकते हो कि अभी ये एक बार ध्यान से देखिए। अभी इसी उपज की बात कर रहे थे, अभी हम काट रहे थे। देखिए ये गिरने से पूरा सूख गया और सूखने से जो अच्छा लगा हुआ था पूरी तरह से पूरी फसल की जो उपज थी वो झड़ गई। देखिए ध्यान से, ये लगभग पूरी झड़ गई। मतलब अगर देखा जाए तो 1/4 हिस्सा बचा है और 3 हिस्सा लगभग ख़त्म हो चुका है। दोस्तों ये केवल यहाँ का किसान क्षेत्र से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक, पूर्वी उत्तरी पूर्वी और कुछ हिस्सा दक्षिणी में भी, दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा ग्रसित हुआ। यहाँ तक के प्रभाव भारत के पश्चिमी तक भी देखने को मिला है। तो दोस्तों इस समय पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि किसानों की कितनी बर्बादी हुई है। और जो पहले आसानी के साथ जिसे काटा जा सकता था, अब उसे काटने में भी दिक्कत है। अब लेकिन अब मजबूरी है, काट के फसल तो निकालना पड़ेगा क्योंकि यही उसकी उम्मीद है। तो दोस्तों ये तो छोटे मोटे किसानों की स्थिति हम दिखा रहे हैं हमारे, यानी हम जैसे छोटे मोटे किसानों की बात कर रहे हैं। बाकी तो बहुत ऐसे किसान हैं जिन्होंने लगभग लाखों की लागत लगाकर एक उम्मीद के साथ कि फसल आएगी और कर्ज ख़त्म करेंगे। बताइए अगर ये हालात रहे तो कर्ज क्या होगा, कैसे होगा। और किसान बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए अर्थात आत्महत्या के लिए। तो ऐसी स्थिति ना आए, सरकार इन पर ज़रूर विशेष ध्यान दे। नहीं तो ऐसे में जब फसल 1/4 होगी उसकी लागत भी नहीं निकल पाएगी और जो ब्याज या अन्य चीज़ें जो दिया होगा वो उसका कर्ज हो जाएगा और उसके अतिरिक्त भी लगभग लाखों के कर्ज में फिर से चला जाएगा और आत्महत्या को मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल किसानों से मेरी एक गुजारिश है, फसल इस बार नहीं आई तो अगली बार आएगी और सरकार भी आपके लिए कहीं न कहीं से मदद करेगी। इस तरह से आप लोग हिम्मत ना हारें और लगे रहें और इस नुकसान की भरपाई होगी। आपका कष्ट केवल एक किसान जान सकता है और हो सकता है कि अन्य लोगों को भी एहसास हो और आप लोग का किसी न किसी तरह से मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों।